Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 11 of class 11 conic sections exercise 11.1. But before doing exercise 11.1, let us do some basics about this chapter. So first of all, we must know the meaning of this chapter, that is conic section. हम इस चैप्टर के मीनिंग को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग जो है हम तब डिस्कस कर पाएंगे जब हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल अबाउट द कर्व्स. अर्लियर इन चैप्टर 10 वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रेट लाइन्स. जैसे 10th चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ईच एंड एवरी थिंग वॉज अबाउट द स्ट्रेट लाइन. जैसे हमने स्लोप निकाला, अगर कोई लाइन है उसका स्लोप क्या है, या दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, या व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. तो ये सारा हमने लाइंस के बारे में ही पढ़ा था. जो भी हमने 10th चैप्टर में पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेट लाइंस. नाउ इन दिस चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस में हम जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी ऑल अबाउट द कर्व्स. तो ये जो कर्व्स हैं, ये किस टाइप के कर्व्स होंगे? these curves will be सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द कर्व. इसी तरह से फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में. पैराबोला क्या है? दिस इज अबाउट द एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की साथ बनते हैं ये पैराबोलास. लेकिन पैराबोला किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पैराबोला ड्रॉ किया, मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकती थी, इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकती थी. किसी भी डायरेक्शन में हम एक्सिस के विद इन कार्टेशियन प्लेन हम किसी भी डायरेक्शन में पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. इसी तरह से अगर ये पैराबोला हमने इस साइड इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तो हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली ये तो हो गया पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के साथ जा रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव में. इसी तरह से पैराबोला कैन बी ड्रॉन ऑल्सो इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के अलोंग है पैराबोला. जब वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला है, तो उसका एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा. जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग है पैराबोला, तो उसका एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस होगा. और जो ये वाले हमारे पैराबोलास हैं, जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में है, तो उनका भी अपना एक्सिस होता है. बट एंड हेयर इन दिस चैप्टर, जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ये किया, इसी तरह से ये वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला जो है, इसको हम इस डायरेक्शन में भी, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी प्लॉट कर सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी. ये नेगेटिव डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस की नेगेटिव, जो एक्स एक्सिस है इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सिस इसका वाई एक्सिस है. इसी तरह से इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम प्लॉट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो भी पैराबोला, कितने भी टाइप के पैराबोला हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस पैराबोलास, क्योंकि हमें 11th क्लास में जो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं हैं पैराबोलास, होते तो बहुत टाइप के हैं, बट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला नहीं है, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना. वी हैव टू स्टडीड अबाउट दीज पैराबोलास विच आर अलोंग y एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस और y एक्सिस. तो हमने इन पैराबोलास के बारे में पढ़ना है, और जो दूसरी डायरेक्शंस में हैं उनको हमने नहीं पढ़ना है. तो दिस इज द सर्कल. ये कर्व हो गया सर्कल. ये क्या हो गया? पैराबोला. व्हाट इज पैराबोला? दिस इज ऑल्सो ए कर्व. तो हम इस चैप्टर में कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कर्व है, दैट इज हाइपरबोला. हाइपरबोला में क्या होता है कि जैसे हमने ये पैराबोला लिया है, इसमें हाइपरबोला अगर लेंगे तो ये इस तरह से आएगा. दो कर्व्स आएंगे अपोजिट डायरेक्शंस में. तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज हाइपरबोला. अब हाइपरबोला का एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस भी हो सकता है और एक्स एक्सिस भी हो सकता है. जब इसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो ये इस तरह से आएगा. सो दीज टू फिगर्स आर नोन एज हाइपरबोला. ये हमारा हो गया थर्ड कर्व. फर्स्ट इज सर्कल, सेकंड इज पैराबोला, एंड थर्ड वन इज हाइपरबोला. We have to study about the 4 type of curves in this chapter. So fourth one is ellipse. ellipse क्या है? ellipse, जैसे हम सर्कल है हमारे पास,
फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस सर्कल, इस सर्कल अगर ये कंप्रेसिबल हो, इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर दें तो वो ओवल शेप में आ जाता है। मान लो कोई भी हमारे पास बॉल है या कोई भी कंप्रेसिबल चीज़ है, उसको सर्कुलर है, उसको हम थोड़ा सा कंप्रेस करें तो वो ओवल शेप में आ जाती है, अंडाकार शेप में आ जाती है। तो दैट ओवल शेप इज नोन एज एलिप्स। तो एलिप्स की क्या शेप रहेगी, दिस विल, और ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, कर्व है, बिकॉज आई एम ड्राइंग विद द फ्री हैंड सो शेप इज नॉट सो परफेक्ट, बट ये ओवल शेप में जो होगा ये इलिप्स होगा। और इलिप्स हमने पीछे देखा है कि जहाँ पैराबोला है या हाइपरबोला है उनकी सिंगल एक्सिस है, या एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन जो हमारा इलिप्स होता है उसमें दो एक्सिस होते हैं। ओके, और इलिप्स कैन ऑल्सो बी इन द अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। ये अब अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर हम इलिप्स को अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इसकी शेप कैसी आएगी ये इस तरह से आएगी कुछ। सो वी हैव टू, दिस इज इलिप्स, दिस इज द फोर्थ वन, फोर्थ कर्व इज इलिप्स। तो हमने इस चैप्टर में 4 टाइप के कर्व्स के बारे में पढ़ना है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। और पैराबोला में भी हमने कौन से पैराबोलास के बारे में पढ़ना है, द पैराबोलास विच आर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नाउ कम टू द पॉइंट व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज कॉनिक सेक्शन। जितने भी कर्व हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे जो हैं इनको हम कॉनिक सेक्शन इस चैप्टर का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कर्व्स हैं दे कैन बी कट फ्रॉम द, दिस शेप्स कैन बी कट फ्रॉम द कोन। अगर हमारे पास 2 इन्वर्टेड कोन हैं या एक इन्वर्टेड कोन है तो हम उनमें से ये सारे जो हैं शेप्स कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 2 कोन्स, इस तरह से मेरे पास 2 कोन्स हैं, एक का जो बेस है वो अपर डायरेक्शन में है और दूसरे का बेस जो है वो लोअर डायरेक्शन में है। सपोज आई एम हैविंग दिस 2 कोन्स। तो अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये जो इसका बेस है ऊपर, दिस इज सर्कुलर। जब भी हम कोन को लें, अगर किसी भी जैसे जोकर्स कैप होती है या आपकी बर्थडे कैप होती है या सॉफ्टी होती है, जो एम्पटी सॉफ्टी होती है, उसका अगर हम अपर पोर्शन देखें तो दैट इज सर्कुलर, तो दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ ए कोन। इसी तरह से लोअर पार्ट भी सर्कल है और ये भी कोन है। अगर हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, बिल्कुल इस बेस के पैरेलल कट कर देते हैं, तो तब भी ये सर्कल होगा। दैट मीन्स सर्कल कैन बी कट फ्रॉम द कोन। यहाँ से कट करेंगे तो भी ये सर्कल होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम इसको कट कर रहे हैं तो इसके पैरेलल हम कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल। तो सर्कल इज द पार्ट ऑफ ए कोन। इसी तरह से अब मैं बात करती हूँ किसकी, पैराबोला की। सपोज आई एम अगेन हैविंग 2 कोन्स, 2 कोन्स हैं, और यहाँ से अगर हमने इस कोन को कट किया, जैसे हमने ये सर्कल था या यहाँ से हमने कट किया था तो सर्कुलर आ रहा था, अगर हम इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरह से कट कर देते हैं, यहाँ से इस तरह से, ये बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरह से कट करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जो है ये क्या होगा, ये सर्कल नहीं हो, क्योंकि ये जो इसका बेस है इसकी बाउंड्री के साथ कट करना है हमने। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसके पैरेलल कट किया था। यहाँ इसकी बाउंड्री को साथ में लेके इसको इस शेप में अगर कट करते हैं या हम इसको इस शेप में कट करते हैं तो ये भी एक कोन से हम ले सकते हैं। दिस कर्व कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोन। या हम इसको किसी भी डायरेक्शन में कट कर सकते हैं इस शेप में। तो दिस, और जैसे मान लो ये एक्सिस है, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस 2 कोन्स, इन 2 कोन्स का एक्सिस है, तो यहाँ पर इसका एक्सिस क्या होगा, इसका अपना अलग एक्सिस होगा, क्योंकि ये अब इस प्लेन में आ जाएगा इस टाइप से, तो इसका ये एक्सिस हो जाएगा। इसी तरह से इसका एक्सिस ये सेम रहेगा अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको इस डायरेक्शन में कट करते हैं, ऐसे ऐसे कट करते हैं इस तरह से, तो इसका एक्सिस अलग हो जाएगा। सो दिस कर्व पैराबोला कैन ऑल्सो बी कट फ्रॉम द कोन। अगर आप कोई भी जोकर्स कैप या सॉफ्टी उसको लेकर उसको इन शेप्स में कट करके देखो तो, लेकिन इस यहाँ पर हमने इसको पैरेलल कट करना है तो सर्कल मिलेगा। अगर इलिप्स चाहिए हमें तो हमें इसको पैरेलल नहीं, इसको उसी शेप में कट करना पड़ेगा, तब ये हमारे को इलिप्स मिलेगा, लेकिन इसमें बाउंड्री को साथ लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ बीच में से कट करेंगे तो भी मिल जाएगा, बट अगर आपको परफेक्ट चाहिए, इजीली चाहिए शेप किसकी, पैराबोला की, तो आप बाउंड्री को लेके कट कर सकते हो। तो दिस इज द
पैराबोला विच कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम कोन। इसी तरह से अब हाइपरबोला की बात करते हैं। अगेन वी आर हैविंग टू कोन्स। यहाँ टू कोन्स हमें सिर्फ किसके लिए रिक्वायर्ड है, हाइपरबोला के लिए। अदरवाइज यहाँ पर हम एक कोन का एग्जाम्पल लेकर भी पैराबोला या सर्कल का एग्जाम्पल ले सकते थे। मान लो हमारे पास दो कोन्स हैं, दिस इज द कोन, ये नहीं है बीच में, सेम बेस के हमने कोन लिए। अब अगर हमें हाइपरबोला कट करना है तो सपोज दिस इज द एक्सिस, राइट। तो हाइपरबोला कट करने के लिए ये जो बाउंड्री जा रही है, यहाँ से हम एक कट मारते हैं, इसका एक्सिस ये वाला है। इसी तरह से अब ये तो अगर सिंगल लें तो ये पैराबोला है। इफ़ यू वांट हाइपरबोला, तो जैसे हमने फर्स्ट कोन में से ये लिया, सेकंड कोन की बाउंड्री में से भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इससे काटा है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे इसी के पैरेलल और इस बाउंड्री के साथ लगते हुए। तो जब हम इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कट किससे करेंगे, बाउंड्री से ही कट करेंगे, क्योंकि बीच में से हम कट भी नहीं कर पाएंगे कोन के। सो ये अगर ये पोर्शन देखें और ये एक्सिस जा रहा है तो दिस पोर्शन इज हाइपरबोला, क्योंकि अभी हमने हाइपरबोला का एग्जांपल लिया था ना, दिस इज द हाइपरबोला एंड दिस इज ऑल्सो हाइपरबोला। तो ये सेम चीज़ हम कहाँ से कट कर सकते हैं, कोन में से। अगेन व्हाट अबाउट इलिप्स। अब इलिप्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर जैसे ये हमने एग्जांपल लिया कि ये हमारा सर्कल आया, किस में से आया, कोन में से। दिस इज पैराबोला, ये भी किस में से कट किया हमने, कोन में से। दिस इज हाइपरबोला, दिस ऑल्सो हैज़ बिन कट फ्रॉम हाइपरबोला, दिस ऑल्सो हैज़ बिन कट फ्रॉम कोन्स। एंड व्हाट अबाउट इलिप्स। अब मान लो दोबारा से हमारे पास एक कोन है इन द अपर डायरेक्शन बेस एंड वन इन विद बेस लोअर इन लोअर डायरेक्शन। तो ये दो कौन सा है हमारे पास। हमने अब मान लो ये जैसे हमने यहाँ पर ये किया था, इसके पैरेलल कट किया था तो हमें सर्कल मिला था। अब अगर हम इसके पैरेलल ना कट करके और ये जो एक्सिस है इसमें हम इसको इस तरह से काट दें, अगर किस तरह से, इसी के साथ जाते हुए इस तरह से कट कर दें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सिस के साथ। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सिस है, एक एक्सिस तो इलिप्स का ये हो ही जाएगा, दूसरा एक्सिस अब यहाँ पर भी ये जो हमने ये कट करने वाला बनाया, ये थोड़ा सा और इस साइड होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, ताकि ये एक्सिस, एक एक्सिस इसका ये बन जाता और एक एक्सिस जो है इसके अपने प्लेन का होता। चलो हम एक्सिस की बात नहीं करते, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो दैट विल बी इन मोर डिटेल एंड दैट विल बी कन्फ्यूजिव। सो हमने यही देखना है कि ये इलिप्स की इलिप्टिकल शेप में अगर हम कोन को कट करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास सॉफ्टी है, उसको हम इस तरह से, उसका जो ऊपर वाला सर्कल है उसके अबाउट ऐसे काट दें, इस तरह से काट दें उसको, जैसे सपोज दिस इज सॉफ्टी, ये है, और इसको यहाँ तक तो हमने ऐसे ले लिया, ये यहाँ तक इस तरह से कट कर देते हैं यहाँ से, और ये बैक साइड मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ 3D में, तो इस तरह से कुछ टेढ़ा कट कर दें उसको, सॉफ्टी को, या आप यहाँ से मत लो, यहाँ से ले लो, उसको हम ऐसे कट कर देते हैं टेढ़ा। ये टेढ़ी सॉफ्टी बन गई ना, मतलब पहले तो उसकी सर्कुलर शेप थी जो बेस था उसका, अब उसकी शेप क्या बन गई, ऐसे। तो ये जो लंबाई में शेप बनी, जो ओवल शेप बनी सॉफ्टी की, ये मान लो ये कट गया, तो सॉफ्टी जो बीच में रह गई नीचे, ये क्या रह गई, इलिप्टिक, दिस इज इलिप्टिकल शेप, टेढ़ी। मतलब आप ये सोचो कि उस सॉफ्टी को हमने टेढ़ा काट दिया है, जो उसका पूरा जो टॉप था उस समेत उसको हमने नीचे से, सेंटर से हमने उसको काटा और शेप उसकी हमने ऐसे बना दी कट करके। तो ये अगर हट जाए यहाँ से, तो ये जो सॉफ्टी होगी ये ऐसे टेढ़े मुँह वाली बन जाएगी। तो दैट्स वाई दिस इलिप्स हैज़ ऑल्सो गॉट फ्रॉम द कोन। ये कोन था, कोन में से हमने इसकी शेप काटी तो ये इलिप्टिकल शेप हो गई। तो दैट्स वाई दिस इज द रीज़न दैट because in this chapter we are learning about the curves which are circle, parabola, hyperbola and ellipse. All these 4 type of curves can be got by cutting the cones in different directions. डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम कट करेंगे उसको, जो शेप हमें चाहिए वो कौन से ही मिल जाएगी। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कॉनिक सेक्शन। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सर्कल्स। पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी 11.1 है उसके अंदर सब कुछ सर्कल्स के बारे में है।
सो व्हाट इज सर्कल? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर्कल क्या है. सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. कुछ पॉइंट्स हैं मान लो इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. देखो कुछ पॉइंट्स हैं और एक यहाँ फिक्स पॉइंट है और कुछ और पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं. तो सर्कल क्या है? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स का सेट, मतलब इनकी कलेक्शन, जब हम इनको कलेक्ट कर देते हैं, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट था. ये सारे पॉइंट्स, हमें ये कंडीशन दी हुई है कि ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं. तो सर्कल क्या हुआ? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन. तो ये हो गया सर्कल. अब बात आती है कि जैसे हमने 10th चैप्टर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली थी, उसी तरह से इस चैप्टर में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? सर्कल की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. पहले हम सर्कल की इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो जो उसके अंदर, उस इक्वेशन के अंदर जो हमारे जो भी उसमें यूज़ की हुई हैं टर्म्स, वो क्या है. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज अंडर रूट x माइनस h होल स्क्वेयर प्लस y माइनस k होल स्क्वेयर इक्वल टू r. नाउ व्हाट इज दिस h एंड k एंड x एंड y एंड r? हमें सर्कल की इक्वेशन तो पता चल गई, बट ये x, y, h और k क्या है ये हमें देखना है. तो ये कहाँ से आए, इसमें क्या है? लेट अस ड्रॉ ए सर्कल. अगर सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है तो एक कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल प्लॉट करते हैं हम. सपोज दिस इज द सर्कल एंड सर्कल परफेक्टली नहीं ड्रॉ हो रहा है बिकॉज आई एम ड्रॉइंग विद द फ्री हैंड. तो एंड सी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल मान लो, और P इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल पी एक्स वाई. अब ये एक्स वाई क्या है? दीज, क्योंकि ये सर्कल हमने प्लेन कार्टेशियन प्लेन में लिया है, तो पी एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. क्योंकि जो भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स और वाई. एंड सी के भी कोऑर्डिनेट है. सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स एच एंड के मान लो. अब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम पी सी डिस्टेंस देखना चाहें कि व्हाट इज द डिस्टेंस पी सी, पी से लेकर सी तक, मतलब कि बाउंड्री से लेके सी तक, ये क्या होगी? रेडियस होगी. सपोज दिस इज आर. तो इक्वेशन निकालने के लिए हम इस आर को यूज़ करेंगे, जो बाउंड्री पे पॉइंट है उसको यूज़ करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को, और जो उसका सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे. यूज़ कैसे करेंगे? बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस पी सी विद द डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है 10th क्लास में. वो क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर और अंडर रूट. इसी तरह से ये इक्वेशन भी यहीं से आई है कि इनका डिस्टेंस हम निकालें. अगर हम पी सी डिस्टेंस निकालें तो क्या है? पी सी क्या है? पी सी आर है. तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया. पी सी भी लिख सकते थे लेकिन पी सी को हमने आर लिया है तो हमने यहाँ आर लिख दिया. तो व्हाट इज आर? आर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी? x1 माइनस x2. दैट मीन्स x1 हमारा x है यहाँ पर और y1 हमारा क्या है? y. तो x1 माइनस x2, x2 क्या है? h और y2 क्या है? k. तो x1 माइनस x2, x माइनस h होल स्क्वेयर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया हुआ है, प्लस y माइनस k, y1 माइनस y2. तो y1 जो है y है और y2 जो है वो k है, तो y माइनस के होल स्क्वेयर. और इसका रूट जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो यही फार्मूला लगाते हैं और उस फार्मूला में हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पुट किए हैं किसके? पी सी के या रेडियस आर के. तो दिस इज एक्चुअली जो इक्वेशन है, दिस इज द डिस्टेंस और यू कैन से दिस इज द रेडियस. ये रेडियस है और रेडियस की इक्वेशन, रेडियस इज अ स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस इन दो पॉइंट से कितनी है वो हमने अगर इस फॉर्म में लिख दी तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. सो नाउ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वी कैन डू एक्सरसाइज 11.1. सो फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 11.1 इज find the in each of the following exercise 1 to 5 find the equation of the circle with center. हमें सेंटर गिवन है what 0 2 एंड रेडियस हमने r से डिनोट करते हैं तो रेडियस r इज 2. रेडियस की लेंथ दी हुई है 2 यूनिट्स, सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में कुछ भी हो सकती है.
एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 2, दैट मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 2, दैट मीन्स एच की वैल्यू क्या है यहाँ 0, और के की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, आर को हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई में इक्वेशन आएगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग formula, yeah, you can say by using equation of a circle, equation of a circle formula, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है सर्कल, उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो h कितना है यहाँ, h इज व्हाट, एच इज 0, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो 0 है, एंड व्हाट इज k, y कोऑर्डिनेट सेंटर का कितना है 2, एंड r इज रेडियस, व्हाट इज रेडियस, दैट इज 2 यूनिट्स यू कैन से। तो फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें हम ये वैल्यूज पुट करें तो r, व्हाट इज r कितना है 2, तो यू कैन से अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y, व्हाट इज y, y इज y तो y ही है, और माइनस k, व्हाट इज k 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू r कितना है 2, तो इक्वल टू 2। अब जब भी हमें इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि ये रूट में होगा, तो वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वेयर रूट बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है तो रूट में नहीं आनी चाहिए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल टू, इधर भी स्क्वेयर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सो x माइनस 0 इज x स्क्वेयर हो जाएगा प्लस, अब ये y माइनस 2 है तो इसका होल स्क्वेयर हम निकाल सकते हैं, y स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2y, 2 इंटू 2y क्यों लिखा, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इज y, b इज 2 इंटू 2y और प्लस बी स्क्वेयर दैट इज 2 स्क्वेयर, हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाई इक्वल टू 4। नाउ यू कैन फॉर्म द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस 4y, 2 टू 4 माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर भी है इधर भी है, दोनों पॉजिटिव साइन के, तो दिस कैन बी कैंसल्ड। सो आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू 0। So this is the equation of a circle with center 0 2 and radius 2. Now question number 2 is find the equation of a circle with center minus 2 3 and radius 4. So by using the equation formula of equation of the circle, that is under root x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r. So और यू कैन से डायरेक्टली आप इसको इक्वेशन को लिखना चाहो तो बिना रूट के भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। डायरेक्टली आप यहाँ स्क्वेयर करके लिख सकते हो, अदरवाइज हम ये इसलिए लिखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, वो रूट में होती है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हेयर व्हाट इज एच, एच इज सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड व्हाट इज के इज 3, k is equal to 3 and what is radius r is 4. So by putting these values यहाँ हम 1 लिखते हैं, so from 1 यहाँ पर ये लिखा हमने x माइनस h माइनस फॉर्मूले का है और h जो है -2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वेयर करते हैं, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के इज 3 होल स्क्वेयर एंड इक्वल टू आर स्क्वेयर। व्हाट इज आर स्क्वेयर, 4 है r तो 16 हो गया। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो ये क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वेयर इक्वल टू 16। सो यू कैन ओपन दिस होल स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2x प्लस y स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, एक्स स्क्वेयर कोई और एक्स स्क्वेयर नहीं है, देन प्लस वाई स्क्वेयर और कहीं वाई स्क्वेयर नहीं है, 4 and 9 and 16, अब 4 and 9 13 प्लस 13 एंड देन प्लस 2x माइनस 6y और इसको भी इधर ले आते हैं -16 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वेयर प्लस
y square plus 2x minus 6y or minus 16 and plus 13, that is minus 3 equal to 0. So this is the required equation of the. Now question number 3 is find the equation of a circle with center 1 by 2, 1 by 4 and radius 1 upon 2. Again we have to find out the equation of the circle where the coordinates of center h and k are given and r radius r is given. So what is h here? H is 1 by 2 and what is k? K is 1 by 4 and r radius, that is 1 upon 12 units. So by using the equation of the circle, that is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. By putting the values of h, k and r in this equation, x minus 1 by 2 whole square plus y minus k whole square, k is 1 by 4, y minus 1 by 4 whole square equal to r, r is 1 upon 12 whole square. Now we have to open this whole square, x square a square plus b square, b square is 1 by 4 and minus 2 into ab, that is x. यहाँ हमने a स्क्वेयर किया, b स्क्वेयर किया, फिर 2 इंटू एक्स, a हो गया और b हमारा 1 by 2 हो गया, तो माइनस x आ गया, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, b इज 1 by 4 स्क्वेयर, दैट इज 1/16 माइनस 2 इंटू 1 by 4 इंटू वाई, दैट इज 1 by 2y इक्वल टू 1 अपॉन 144. इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने. एक्स स्क्वेयर माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास x है, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2y और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उनको भी लिख लेते हैं, प्लस 1 अपॉन 4 देन प्लस 1 अपॉन 16 एंड माइनस 1 अपॉन 44 इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं. हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 144 और यहाँ 144x स्क्वेयर माइनस 144x प्लस 144y स्क्वेयर और माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 72y प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल 4 3 is 12 एंड 36 आ जाएगा यहाँ, प्लस फिर 16 को इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 8 बिकॉज 16 8 जा, दैट इज 16 8 जा 8 6 जा 48. सो ये 16 से इसको डिवाइड करेंगे 9 पर, 9 आ जाएगा यहाँ, 16 9 जा 144. सो 9 हेयर माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू 0. हमने इस साइड का एलसीएम लिया है तो ये 144 इधर जाकर 0 हो जाएगा एंड इक्वेशन विल बी 144x स्क्वेयर माइनस 144x प्लस 144y स्क्वेयर माइनस 72y प्लस 36 प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 0 हो जाएगा. अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये पूरी जो इक्वेशन है ये हमारी 8 से डिवाइड होती है. तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 8. Now this equation can be divided by the table of 4. हम 4 से इस पूरी टेबल को डिवाइड कर दें, अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो देयर विल बी 36x स्क्वेयर बिकॉज 36 4 ज़ा 144 माइनस 36x प्लस 36y स्क्वेयर माइनस 2y देन प्लस अब ये पूरा हम 44 दिस कैन बी डिवाइड, अगर हम पूरा कर लें 44 तो 11 आ जाएगा, अगर अलग अलग करें तो भी 11 आएगा क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ 9 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2 9 प्लस 2 11. तो 44 टोटल करके उसको हम 4 से, हम क्योंकि पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 44 डिवाइड बाई 4 दैट विल बी 11 इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 1 by 2 minus 1 by 4 and radius 1 upon 12. Now question number 4 is again find the equation of the circle with center 1 1 and radius under root 2. So with center 1 1 means h is 1, k is 1, then radius r is under root 2, and by using the equation of the circle x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So x, what is x? x तो x ही रहेगा माइनस h, what is h 1. so x minus 1 whole square plus y minus again 1
वाई माइनस वन होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर. आर इज √2 और इसका स्क्वेयर, तो स्क्वेयर कैन बी कैंसिल आउट बाई स्क्वेयर रूट. अब इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस 2x, इसको खोला होल स्क्वेयर को प्लस. अब इसको खोलते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 2 बच गया. अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वेरिएबल्स लिख लेते हैं पहले, प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y, और यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, यहाँ माइनस 2x है बिकॉज देयर इज 2. एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y, एंड दिस इज 1, दिस इज 1, 1 एंड 1 2, 2 इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. व्हाट इज दैट, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y इक्वल टू 0. Now question number 5 is again find the equation of the circle with center 1 by 2. This is not 1 by 2, 1 by 4. This is question number 5. So this is having center minus a minus b and radius r is under root a square minus b square. So again we have to find out the equation of the circle which is having center minus a minus b and radius r, that is equal to a square minus b square. So again by using the equation x minus, equation of the circle x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. So x minus h, what is h here, h is minus a, what is k here, k is minus b, and r is root a square minus b square. So x minus h माइनस फार्मूले में है और h जो है वो माइनस का है, so we have to put minus sign 2 times और इसको ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के, y माइनस माइनस बी बिकॉज k इज इक्वल टू माइनस बी और ये माइनस फॉर्मूले का है, अगेन होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस होल स्क्वेयर. उससे पहले इसको खोल लेते हैं. ये हमारे पास क्या बन गया, x प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस y प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर खोल रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ax, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी होल स्क्वेयर का. उसके बाद वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी वाई, यहाँ पर a इंटू एक्स है बिकॉज 2 इंटू ए बी, बी जो है हमारा यहाँ पर a है और a जो है वो हमारा x है. सो 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू एक्स, वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी इंटू वाई इक्वल टू आर. नाउ आर की वैल्यू भी हमें यहाँ पुट करनी है एंड आर जो था वो हमारा था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और उसका भी हमें स्क्वेयर करना है. आर ये है और इसका स्क्वेयर ये, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास क्या बच गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर देन प्लस 2ax प्लस 2by देन ए स्क्वेयर, और इधर भी हमारे पास ए स्क्वेयर है, ये इधर आकर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा, और बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये माइनस बी है तो ये इस साइड आकर प्लस बी होल स्क्वेयर हो बी स्क्वेयर हो जाएगा. ए कैन बी कैंसिल आउट और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस 2by एंड प्लस b square plus b square, that is 2b square equal to 0. So this is the required equation of the circle with center minus a minus b and radius under root a square minus b square. Thank you.